वी आर पैक्ड अप, होटल से सामान ले लिया है, चेंज भी कर लिया है. नाउ लेट्स गो टू अ बस स्टेशन जहाँ से हम लोग अपनी बस पकड़ेंगे फॉर मलेशिया. लेट्स गो. टिकट टू कोलमपुर. टिकट टू कोलमपुर. Extra Turkey, seat number 565 SG. I don't care because my husband earns more than me. Because you are Totapari. Because I am so furry. Ah. I care. So guys, right now I am at Golden Mile Tower to board my Star Mart bus. तो अगर आप लोगों की भी बस स्टार मार्ट की है तो मोस्ट प्रोबेबली यू हैव टू बोर्ड द बस फ्रॉम हेयर इटसेल्फ व्हिच इज गोल्डन माइल टावर. सो एक और इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन, अगर आपने अपनी टिकट कहीं भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से बुक करी होगी, फॉर एग्जांपल अगर रेड बस से बुक करी होगी तो उसके बाद भी आपको फिजिकल टिकट लेनी पड़ेगी. सो यू हैव टू कम इन एट गोल्डन माइल टावर, एंट्री लेके थर्ड शॉप, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड. यू हैव टू गो टू द थर्ड शॉप विच इज द स्टार मार्ट एक्सप्रेस का शॉप है. एंड यहाँ से आपको फिजिकल टिकट लेनी पड़ेगी. फिजिकल टिकट अगर मैं आपको दिखाऊं तो वो कुछ, अगर मैं आपको अगर फिजिकल टिकट दिखाऊं तो फिजिकल टिकट कुछ ऐसे दिखेगी. इसमें आपका बस नंबर होगा. तो फॉर एग्जांपल मेरा बस नंबर है AKQ6. तो आपको जो भी बस होगा आपको देखना है कि उसके गेट पे वो सेम नंबर है कि नहीं. तो अगर वो सेम नंबर है देन यू हैव, दैट्स योर बस एंड यू हैव टू बोर्ड दैट. We are just boarding the bus, showing our ticket. 2 of us. Yeah, Vishal and Saloni, 5 and 6. Downstairs only, right? अपना Up, आपको लिया up or down? Sorry, Upstairs. up. So, अपना जो सीट है, बिकॉज दिस इज डबल डेकर, तो ऊपर की साइड है. लेट्स गो. 5 and 6. सीट नंबर कहाँ लिखे? Oh. 1, 2, 3, 4, 5 and 6. So this is 5 and 6 and this is our seats. Sit Tiku. And this is how the bus looks like from inside. Too early to say if it is comfortable or not, but we'll tell you our experience. सो गाइस अभी बज रहे रात के 1:32 एंड हम लोग ने इमिग्रेशन ख़त्म कर लिया है फाइनली मलेशिया का. सो वहाँ से पहले सिंगापुर से कुछ 40 मिनट्स लगता है फॉर द फर्स्ट चेक पॉइंट, दैट इज़ व्हेन यू आर डिपार्टिंग फ्रॉम सिंगापुर. तो आपके वो पासपोर्ट्स स्कैन करेंगे ऑब्वियसली. It will take quick 15 minutes. आपका टर्न आएगा 10-15 सेकंड में हो जाएगा. 15 मिनट्स में बोल रहा हूँ क्योंकि क्विक क्यू को लेके भी बोल रहा हूँ. तो 10-15 सेकंड का प्रोसेस है. आप अपनी बस में आके बैठ जाओगे. हमको लगा कि हमारा मलेशिया का इमिग्रेशन भी हो गया, लेकिन उसके 20 मिनट्स बाद अनदर चेक पोस्ट केम वेयर वी हैड टू गेट डाउन अगेन अपने बिलोंगिंग्स के साथ, पासपोर्ट के साथ. वो एक्चुअली मलेशिया का अराइवल है एंड वहाँ पे स्टैंपिंग होता प्रॉपर है. इमिग्रेशन होता है वहाँ पे. यस. where they will be checking your MDAC card, and MDAC card is very important because अगर आपने MDAC card नहीं बनाया which is Malaysia Digital Arrival Card, then they gonna stop you and उसके बाद आपको दिक्कत तकलीफें होने वाली हैं. तो वैसा मत करना. So within 3 days of your arrival to Malaysia अपने MDAC कार्ड बिल्कुल भर देना. मैं यहाँ पे लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और यहाँ पे कहीं पे भी उसका कैसा दिखता है वो भी दिखा दूंगा if possible. So this is the Malaysian Digital Arrival Card, also known as MDAC, and this is exactly what you need to fill before traveling to Malaysia. If you are an Indian traveler, here's the good news. Malaysia is visa free for Indians. Hooray! Allowing you to stay up to 30 days, so no visa application is required. However, even with visa free entry, MDAC is mandatory. As you can see on the screen, you just need to enter your personal details, passport information, arrival and flight details, and where you will be staying in Malaysia. This form must be submitted within 3 days before arrival. The most important thing to remember is my MDAC is completely free for everyone, including Indians. Don't pay any website for this. Once submitted, it is digitally linked to your passport so immigration can see it when you arrive. So remember, no visa for Indians, but MDAC is compulsory before you fly to Malaysia. And let's get back to the video.
सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंड सेकेंडली, जब आप अपना मलेशिया के लिए इमिग्रेशन करोगे तो अपना लगेज सारा का सारा साथ लेके चलना। हमारे साथ फ़नी पार्ट ये हुआ कि हमें पता नहीं था कि लगेज भी लेना है, हम सिर्फ अपना जो लेके बैठे, बिकॉज एवरी हम लोग जिस बस में जा रहे हैं ऑल बसेस दे हैव देयर ओन कार्गो, तो लगेज अंदर ही था, तो हमें लगा कि बस पासपोर्ट तो वगैरह हम लेके हमारे जाना है। हमारे 3 बैग ऐसे ही खड़े हुए थे वहाँ पे। हाँ, बिकॉज दैट जो लोग चला के भी लेके जा रहे हैं दे आर और इक्वली स्ट्रिक्ट कि भाई सबको उतरो, दे आर चेकिंग कि कौन कौन अगर कोई बैठा और है तो। और सबका इमिग्रेशन हो गया, हमारा इमिग्रेशन हो गया, हम अपने बस में चढ़ रहे हाँ, हैं। स्टैंपिंग हो गया। एंड पर्सन आस्किंग वेयर लगेज, लगेज, वेयर इज लगेज। मैंने कहा वेयर इज तो लगेज, लगेज इज हियर ओनली, नहीं नहीं, नो फर्स्ट हम लोग लगेज। सस्पिशियस हुए क्योंकि हमने देखा कि सब बसेस का जो कार्गो सेक्शन है उसका जो डोर है वो ओपन है, तो मैंने आई आस्क्ड हिम कि क्या हो रहा है भाई सामान के साथ, देख के हम फिर ही चेक कि और फिर हमारे सामान तो हम उसमें है ही लोग नहीं। दौड़े खाली जगह पे, 3 बैग लगे हुए हैं अकेले चमकीले, हमारे एक खड़े ग्रे और 2 लाल। अकेले हमारे 3 बैग तो खड़े वो हैं। फिर से हमको लेके आना पड़ा, फिर से इमिग्रेशन तो नहीं हुआ बिकॉज स्टैंप हो गया था, बस स्कैन कराना पड़ा लगेज यस। को, दोबारा से फिर यहाँ पे लोड कराना पड़ा। तो ये चीज़ ध्यान रखना, द फर्स्ट थिंग कि MD-AC कार्ड सबमिट कर देना अपना ऑनलाइन 3 days ऑफ बिफोर 3 days ऑफ अराइवल। अगर सिंगापुर सिटीजन है तो नहीं चाहिए, लेकिन नहीं है तो फिर MD-AC कार्ड चाहिए ही चाहिए टू सबमिट। एंड दूसरा कि अगर मलेशिया इमिग्रेशन के लिए रुक रहे हो विच इज़ योर सेकंड चेक पॉइंट, तो पूरा का पूरा लगेज लेके जाना, कार्गो में है तो वो भी लेके जाना ही, टू हाँ, स्कैन योर जितने भी लगेज। लगेज हैं हमारे तो 3 सूटकेसेस थे। आपके 10 है तो 10 के 10 निकाल के लेके जाओ भाई, कोई भी छोड़ो नहीं, क्योंकि ये चलो लोग आपके पीछे खड़ा करके रास्ते में रख देंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। चलो अभी सो जाते हैं, ये इतना टाइम में इतनी बार फाइनली तो रोक लिया उन्होंने, तो लेट्स गो। अभी सो के अगली सुबह होगी मलेशिया में। कोलंबोर।